बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से ओमान पहुंचने की दास्तान हम आज आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। कैसे हमारा सफ़र पाकिस्तान से शुरू हुआ, हम ओमान पहुंचे और ओमान पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नोट की, किस किस जगह हम गए और उस जगह की क्या खसूसियत है। इस वक्त हम मॉर्निंग वॉक के लिए समंदर किनारे मौजूद हैं और यहाँ पर समंदर के किनारे, साहिल के किनारे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बेहतरीन किस्म की धूप है, साफ़ आसमान है, स्मोक का नामो निशान नहीं है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी जो ओमान आना चाहते हैं और यहाँ पर आकर जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से काम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम ओमान में अपने पहले दिन की दास्तान आपसे शेयर करेंगे और आने वाली वीडियोस में भी आप ओमान के हवाले से हमारे चैनल्स पर मुख्तलिफ़ वीडियोस देख सकेंगे। ये वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सफ़र पर निकलो वरना तुम नस्ल परस्त बनकर रह जाओगे और तुम उसी ईमानो गुमान के दायरे में मुक़य्यद रहोगे कि गोया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी चमड़ी का रंग ही हक़ है और ये कि बस तुम्हारी ही ज़ुबान रोमानवी है और ये कि बस तुम ही अव्वलीन थे और तुम ही अव्वल रहोगे। हमारा सफ़र घर से शुरू हुआ। गांव के रास्ते से हम लाहौर रिंग रोड पर पहुँचे। रास्ते में स्मोक थी। हम आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट की जानिब गामज़न थे। बहरिया ग्रैंड मॉस्क को हमने क्रॉस किया। रिंग रोड के रास्ते हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। कुछ अरसे के बाद हम एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो रहे थे और यहाँ से बैरून मुल्क का हमारा सफ़र शुरू होने वाला था। इस सफ़र में बहुत सी यादें हैं, बहुत से तजर्बात हैं, बहुत सी नई चीज़ें हैं जो हमने सीखी। और अगर आप मस्कत का सफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर आसानी मुहैया करेगी, आपके लिए रहनुमाई का बाइस बनेगी। सफ़र पर निकलो क्योंकि अगर तुम सफ़र नहीं करते तो तुम्हारे ख़यालात को मजबूती नसीब नहीं हो सकेगी और तुम्हारे ख़यालात की झोली अजीम तरीन नज़रियात से लबरेज़ ना हो सकेगी। तुम्हारे ख्वाब कमज़ोर, नातमाम और लरज़ती टांगों के साथ जन्म लेंगे और फिर तुम्हारे यकीन का मरकज़ व महवर टेलीविज़न शो ही रह जाएंगे या फिर वो लोग जो दरिंदा सिर्फ दुश्मनों की इजादो काश्त हैं जो तुम्हारे डरावने ख्वाबों से आहंग होंगे ताकि तुम अगर जियो भी तो एक गहरे खौफ के साथ। एयरपोर्ट पर चेकिंग और FIA की इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुज़रते हुए हम जहाज़ की राहदारी में थे। हम अपनी जहाज़ की सीटों पर जा पहुँचे। तबलीगी जमात का इज्तिमा मुकम्मल होने के बाद एक बड़ी तादाद में ज़ायरीन तबलीगी इज्तिमा से वापसी पर हमारे हमराह थे और रास्ते में हमें एक ओमानी हमसफ़र का साथ रहा जिससे ओमान के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ओमान का हमारा ये पहला सफ़र था। जहाज़ ने रनवे से उड़ान भरने के लिए तेज़ी पकड़ी। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा में बुलंद होता गया और हम अपने पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं को खैर आबाद कह रहे थे। सफ़र पर निकलो क्योंकि सफ़र तुमको बग़ैर इस तफरीक के कि हम किस खित्ते के वासी हैं, तुम्हें हर एक को सुबह खैर कहने की ताकत से सरशार कर देगा। सफ़र पर निकलो क्योंकि सफ़र इस फ़र्क के बगैर कि हम कौन कौन से अंधेरे अपने मन में लिए फिरते हैं, हर एक को शब खैर कहने की गनायत से सरफराज कर देगा। लाहौर एयरपोर्ट से 2 घंटों के बाद हम मस्कत ओमान की फ़ज़ाओं में पहुंच चुके थे। कुछ देर के बाद अनाउंसमेंट होने लगी
सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम इस वक्त एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। सफ़र पर निकलो, वरना तुम्हारा ईमान व नज़र बजाय इसके कि तुम्हारे अंदरूनी मनाज़र की सैर व तफरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो, एक ही बैरूनी मंज़र का कैदी रह जाएगा। मस्कत एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। 5500 एकड़ पर फैला हुआ ये एयरपोर्ट दोबारा से इसकी तज़ीन व आराइश पर काम किया गया। 1973 में इसकी तामीर शुरू हुई और 2007 में इसकी रेनोवेशन पर काम किया गया और 2018 में इसकी तज़ीन व आराइश मुकम्मल हुई। हम मस्कत एयरपोर्ट के कॉरिडोर से गुज़रते हुए इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे थे और साथ में ओमान की सफाई सुथराई को देख रहे थे। खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट और यहाँ पर इमिग्रेशन के हवाले से भी बहुत पुरसुकून अंदाज में सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। लाहौर के मुकाबले में यहाँ पर सफाई और सुथराई का निज़ाम बेहतरीन था, आइडियल था। इमिग्रेशन का प्रोसेस कोई 10 से 15 मिनट में मुकम्मल हुआ और हम काउंटर से बाहर आ गए, जहाँ से हमने अपने बैग रिसीव करना थे। साथ साथ हम इन खूबसूरत मनाज़र को फिल्माते जा रहे थे ताकि आप तक हम इन मनाज़र को साथ साथ पहुंचा सकें। थोड़े से इंतज़ार के बाद हमें अपने बैग भी मिल गए। हमने यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार किया। जैसे ही हमें अपने बैग मिले, हमने बाहर की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ किया। हमारे कुछ दोस्त हमें रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए थे। बाहर निकलने के बाद जो सबसे हैरानी की बात थी कि यहाँ पर स्मोक का नामो निशान ही नहीं था। जिस दिन हमने लाहौर से सफ़र शुरू किया तो उस दिन लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को क्रॉस कर रहा था और जब हम मस्कत में पहुँचे तो यहाँ पर आसमान पर तारे चमक रहे थे, टमटमा रहे थे और शहर की रंगीन रोशनियाँ हमें अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। साफ़ फ़ज़ा थी। तो जो सबसे पहला फ़र्क हमने महसूस किया वो स्मोक का ना होना था। लाहौर में रहते हुए बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से और आवाम की लापरवाही की वजह से स्मोक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। तो सबसे जो बुनियादी फ़र्क था वो हमने यहाँ पर आकर महसूस किया। हम एयरपोर्ट से अपने दोस्त के हमरा उसके फ़्लैट पर पहुँचे। अगले दिन सुबह हम नाश्ते के लिए बाहर निकले तो भी हैरानी सी बात की थी कि सफाई और सुथराई का इंतज़ाम लाजवाब था और हर चीज़ एक ऑर्डर में थी। सिमेट्री इज़ द ब्यूटी हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हमें नज़र आई कि हर चीज़ हम आहंग थी। एक तरतीब के साथ पूरा शहर बसाया गया था। मौसम की बात करें तो कदरे गर्मी थी। टेम्परेचर 35-40 के इन बिटवीन था दोपहर के वक्त, लेकिन हम चूँकि गाड़ी में थे तो ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। हर जगह एसी चल रहे हैं और यहाँ पर नवंबर में सर्दियों का मौसम है, विंटर सीज़न शुरू हो चुका है। तो जो हमारे दोस्त थे जिन्होंने हमें रिसीव किया वो कहते कि ये गर्मी कुछ भी नहीं है। बहरहाल लाहौर के मुकाबले में कदरे गर्मी का एहसास था, लेकिन ओवरऑल यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का कानून, यहाँ का नज़्म नस्क उसने हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। जिस रास्ते हम नाश्ता के लिए गए थे वो रास्ता एक वादी कहलाता है। अक्सर बारिशों के दिनों में यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और इसी वादी से पानी आगे समंदर की जानिब जाता है। जहाँ पर हमारा क़याम था उससे चंद कदमों के फासले पर सिर्फ़ एक दरमियान की सड़क अबूर करने के बाद हम समंदर पर पहुँच जाते थे। रात के टाइम कुछ शॉपिंग करने के लिए हम मार्केट गए। नेस्टो मार्केट यहाँ की एक मशहूर मार्केट है और जिस तरह हमारे यहाँ हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स में चीज़ें मौजूद होती हैं, हर तरह के फल, हर तरह की सब्ज़ियाँ, हर मौसम की सब्ज़ियाँ एक जगह पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर हमने मार्केट का विज़िट किया। मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के फल, गोश्त और इस तरह की दीगर चीज़ें वो हम यहाँ पर देख रहे थे और अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हमें यहाँ पर देखने को मिले।
तरह तरह के फल और दुनिया भर से मुख्तलिफ़ मुल्कों से कई किस्मों के फल यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान के फल यहाँ पर हम देखते रहे, तलाश करते रहे। हमारे जो होस्ट थे, जो मेज़बान थे, उन्होंने हमें ये बताया कि पाकिस्तान का यहाँ पर आम जब आता है तो फिर ये सारे रैक खाली कर दिए जाते हैं। पाकिस्तानी आम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन क्योंकि अभी आम का मौसम नहीं था इसलिए हमें यहाँ पर आम देखने को नहीं मिला। इसके अलावा दीगर कई ममालिक से मुख्तलिफ़ तरह की सब्ज़ियाँ और फल मौजूद थे। एक दिन यहाँ पर रेस्ट करने के बाद अगले दिन हमारा एग्ज़ाम था, टेस्ट था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से हमें टेस्ट क्लियर करना था और उसके बाद मिनिस्ट्री की जानिब से इंटरव्यू होना था। दोनों चीज़ें क्लियर करने के बाद हमें यहाँ का लाइसेंस मिलना था, जिसकी बेस पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पहुँचे, जहाँ पर हमें रिटन टेस्ट क्लियर करना था और ये वो एरिया है जहाँ पर हमने बैठकर रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया। 60 MCQs थे, 60 में से 40 MCQs क्लियर करना लाजमी थे और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हमें यहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ा और वाइवा टाइप इंटरव्यू था। हम दूसरी वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। दोनों काम करने के बाद हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से निकले और ओमान को एक्सप्लोर करते हुए, मस्कत को एक्सप्लोर करते हुए अपनी अगली मंजिल यानी कि सुल्तान काबूस मॉस्क की जानब गामसन थे। यहाँ की मरकज़ी मस्जिद है, सबसे बड़ी मसाजिद में शुमार होता है। तो सुल्तान काबूस की जानब जाते हुए रास्ते में हमने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। शानदार किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद था और कुछ देर के बाद हम सुल्तान काबूस मॉस्क, ग्रैंड मॉस्क की जानब जा रहे थे और हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने अज़ीमुश्शान मस्जिद को देखा और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश की। जो हमारे गाइड थे, बेसिकली हमारी क्लिनिक के मैनेजर हैं, वो हमारे साथ थे इस सफ़र में और उन्होंने हमें इस मस्जिद के बारे में बताया। खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक है। मस्कत ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है। तकरीबन 25,000 अफराद एक वक्त में यहाँ पर बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं और इस मस्जिद की खूबसूरती इसके मीनार और इसके डिज़ाइन में है। यहाँ का डिज़ाइन ओमान की सकाफ़त और इसके विरसे को ज़ाहिर करता है। जब हम मस्जिद में दाखिल हुए तो हमें ये बताया गया कि ये जो कारपेट बिछाया गया है ये सिंगल पीस कारपेट है। जब इसके बारे में हमने फर्दर रिसर्च की तो हमें ये मालूम हुआ कि इसका टोटल वज़न 17 टन है और ये 6000 वर्कर्स ने 4 साल के अरसे में मुकम्मल किया। इसमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को इकट्ठा किया गया है और तकरीबन 28 मुख्तलिफ़ रंगों के मिलाप से इस कारपेट की तामीर की गई और मरकज़ में आप ये फ़ानूस देख सकते हैं। इसका वज़न भी कई टन था और ऊपर ये जो तामीर में नक्शो निगार बनाए गए हैं ये सारे हैंडमेड हैं।
तो बहुत बारीकी के साथ, नफासत के साथ इस मस्जिद की तामीर की गई। मस्जिद से निकलने के बाद हमने घर की राह अख्तियार की और कुछ ही देर के बाद हम अपने घर पहुंच गए। रास्ते में मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे और साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रही। जब हम तमाम सफ़र तय करने के बाद घर पहुंचे, कुछ देर हमने आराम किया और उसके बाद प्लान बना के साहिल समंदर पर जाया जाए। जैसा कि पहले भी बताया कि वॉकिंग डिस्टेंस पर समंदर मौजूद है और हमने दरमियान का रास्ता चंद मिनट में तय किया और घर से चलते हुए हम साहिल समंदर की जानब रवाना थे। और जब हम समंदर के पास पहुँचे तो खूबसूरत सा एहसास था, समंदर सामने था और कराची का समंदर मैं पहले देख चुका हूँ तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरह का ही होगा। लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम ज़बरदस्त था, बेहतरीन था। पुरसकून साहिल पर हमने कुछ अरसा गुजारा और जब शाम होने लगी तो हमने घर की राह अख्तियार की। इस तरह हमारा ओमान मस्कत में पहला दिन गुज़रा और इससे अगले दिनों में हमने मुख्तलिफ़ बीचेस को एक्सप्लोर किया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की, उनके रिव्यूज़ जाने ओमान के हवाले से और यहाँ पर मौजूद ज़िंदगी पाकिस्तान की ज़िंदगी से किस तरह मुख्तलिफ़ है और किन अफराद को लाजमी हिजरत करनी चाहिए और ओमान उनके लिए किस तरह से बेहतरीन मंज़िल है, उनके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है। तो इस हवाले से हम आइंदा आने वाली वीडियोस में ये सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।